बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। प्रीवियस वीडियो में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को डिस्कस किया था और आज हम इसके टेंसेस और प्रोनाउन की तब्दीली को देखेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने के लिए टेंस की तब्दीली और प्रोनाउन की तब्दीली आना बहुत ज़रूरी है। इस पर कमांड होना आपकी बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। चेंज ऑफ टेंस। सबसे पहले हम चेंज ऑफ टेंस को पढ़ेंगे कि चेंज डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट जुमला किया जाता है तो उसमें टेंस की तब्दीली कब और कैसे रूनमा होती है। तो चेंज ऑफ टेंस बहुत ज़रूरी है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए। अब चेंज ऑफ टेंस का जो पहला रूल है वो ये है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में से या सेज का लफ्ज़ आए, से या सेज, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस या ज़माने में कोई तब्दीली रूनमा नहीं होगी। मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि रिपोर्टिंग स्पीच किसको कहते हैं और रिपोर्टेड किसको कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच कॉमे से पहले वाला हिस्सा जो लिखा होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर या कामे के बाद वाला हिस्सा होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो यहाँ ये बात बताई गई है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच यानी कामे से पहले वाले हिस्से में से, सेज या विल से का लफ्ज आए तो आगे जमाना इनडायरेक्ट बनाते हुए तब्दील नहीं करेंगे। इस चीज को आप जहन नशीन रखें, जमाना या टेंस नहीं बदलेगा अगर रिपोर्टिंग स्पीच में से, सेज या विल से का लफ्ज आएगा। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बड़ा आसान है, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स हैं जिनको सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। चेंज ऑफ टेंस दूसरी तब्दीली इसकी कैसे है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच यानी कॉमा से पहले वाले हिस्से में सेड का लफ्ज आए तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा वाले हिस्से के टेंस या जमाने में दर्ज झैल तब्दीलियां रूनमा होंगी। अब ये दर्ज झैल तब्दीलियां मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन इसको पहले आप समझ लें कि यहां लिखा है ही सेड कामा, आगे इन्वर्टेड कामा में लिखा है आई विल गो। ही सेड वाला हिस्सा ये रिपोर्टिंग स्पीच है, आगे वाला हिस्सा जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहां ये बात आपको बताई गई है कि अगर सेड का लफ्ज आए यानी से की सेकंड फॉर्म लिखी गई हो तो हम नेक्स्ट जो उसके आगे सेंटेंस होता है इनडायरेक्ट बनाते हुए उसका टेंस तब्दील करेंगे, यानी उसका जमाना बदलेगा। पीछे ये बात बताई गई है कि से, सेज या विल से आए अगर रिपोर्टिंग स्पीच में तो जमाना अब नहीं बदलेगा। यहां यह बात बताई गई है कि अगर सेड आए तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील हो जाएगा इनडायरेक्ट करते हुए। अब जो तब्दीलियां सेड के साथ होंगी वो मंदरजा झैल हैं। फॉलोइंग चेंजेस आर मेड, जब सेड आए तो फिर ये तब्दीलियां होंगी। ये कहाँ आएंगे, इज़ैम आर कहाँ आएंगे, ये रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में इज़ैम आर आया तो वो वाज वर में बदल जाएगा। अगर वाज वर आया हैड बीन में बदल जाएगा। अगर हैज हैव आया वो हैड में तब्दील हो जाएगा। अगर डू या डज आया तो वो डिड में बदल जाएगा। अगर डिड आया तो वो हैड में तब्दील हो जाएगा। विल या शैल का इस्तेमाल आया तो वो वुड में बदल जाएंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है तो वो सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी। सेकंड फॉर्म आई है तो वो हैड के साथ थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। कैन आया तो कुड में और मे आया तो माइट में। ये तब्दीलियां रूनमा होंगी अगर ये वाले अल्फाज रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट जुमले में हो और पीछे रिपोर्टिंग स्पीच में सेड लिखा हो, तब ये तब्दीलियां रूनमा होंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनके साथ फॉर्म्स बदलेंगी? नहीं जी, जिनके साथ तो फॉर्म मैंने लिखी हैं वो ही तब्दील होंगी, अदरवाइज फॉर्म्स जो हैं वो तब्दील दूसरी सूरत में तब्दील नहीं होंगी। जैसे इज़ैम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही रहेगा। वाजवर के साथ भी, वाजवर के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो वो हैड बीन के साथ भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही रहेगा। अब जो लफ्ज रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए और बेशक रिपोर्टिंग स्पीच में सेड भी आ जाए तो ये तब्दील नहीं होंगे। वो कौन से लफ्ज हैं? हैड नहीं बदलेगा। शुड अगर आ गया है रिपोर्टेड स्पीच में तो इनडायरेक्ट करते हुए यही शुड लिखा जाएगा, वो नहीं बदलेगा, ना ही इसके साथ वर्ब तब्दील होगा। इसी तरह वुड नहीं बदलेगा, माइट नहीं बदलेगा, ऑट टू, शुड हैव,
वुड हैव, कुड हैव, ऑट टू हैव, ये नहीं बदलेंगे। सारे मॉडल वर्ब्स नहीं तब्दील होंगे, बेशक रिपोर्टिंग स्पीच में सेड लिखा आ जाए। यूनिवर्सल ट्रुथ अगर कोई आ जाए, कायनाती सच्चाई जिसे हम कहते हैं, तो वो भी किसी सूरत में तब्दील नहीं होगी, बेशक पीछे रिपोर्टिंग स्पीच में सेड आए। प्रोवर्ब्स बिल्कुल नहीं बदलेंगे, ज़रबुल मिसल जिसे हम कहते हैं, उनकी भी तब्दीली रूनमा नहीं होगी अगर रिपोर्टिंग स्पीच में बेशक सेड आ जाए। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो रिपोर्टिंग स्पीच में अगर सेड आए, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये वाले अल्फाज लिखे गए हों तो सेड के साथ इन लफ्ज़ों ने भी बदलना है। जब हम टेंस बदलेंगे, अगर ये अल्फाज लिखे गए हैं जुमले के अंदर, तो हम इन अल्फाज को भी बदल देंगे। जैसे दिस है वो डैट में बदल जाएगा, दीज है वो दोज में बदल जाएगा, टुडे है वो डैट डे में तब्दील हो जाएगा, येस्टरडे है द प्रीवियस डे में तब बदल जाएगा ये, और नेक्स्ट द फॉलोइंग में, नाउ देन में, हेयर देयर में। ये अल्फाज उस वक्त तब्दील होंगे जब रिपोर्टिंग स्पीच में से या सेज आए, तब नहीं बदलेंगे। अगर सेड आए तो फिर टेंस भी बदलेगा, यानी ज़माना भी बदलेगा इनडायरेक्ट बनाते हुए, और अगर ये अल्फाज भी मौजूद हैं उसके अंदर, तो इनको भी हम इन अल्फाज में बदल देंगे जो लिखे गए हैं। फिर एक दफ़ा नोट फरमा लीजिए कि रिपोर्टिंग स्पीच में अगर से या सेज या विल से का लफ्ज़ आए तो टेंस यानी ज़माने की तब्दीली नहीं होगी इनडायरेक्ट बनाते हुए, ठीक है। ना ही किसी वर्ड की तब्दीली होगी जो अभी मैंने आपको बताया। अगर सेड का लफ्ज़ आए रिपोर्टिंग स्पीच में, सेड, तो ज़माना तब्दील कर दिया जाएगा, और अगर ये वाले अल्फाज आए वो भी बदल जाएंगे। दूसरी सबसे अहम तब्दीली जिसको हमने सीखना है, और इसको बड़े अच्छे तरीके से सीखना है, चेंज ऑफ प्रोनाउन की। अगर आपको चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ प्रोनाउन नहीं आते, आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना ना सीख सकते हैं ना समझ सकते हैं। सो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनाउन चार्ट। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको लर्न कीजिएगा। 3 किस्म के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, उसका पोजेसिव केस माय, उसका एब्सोल्यूट पोजेसिव केस जो है वो माइन है, और ऑब्जेक्टिव केस इसका मी है। जो इसका प्लूरल है फर्स्ट पर्सन का वो है वी। उसका पोजेसिव केस है आवर, एब्सोल्यूट पोजेसिव आवर्स, और ऑब्जेक्टिव केस अस है। सेकंड पर्सन एक ही है, यू। ये सिंगुलर के लिए भी यूज होगा और प्लूरल के लिए भी। इसका पोजेसिव केस योर, एब्सोल्यूट पोजेसिव केस योर्स, और ऑब्जेक्टिव केस इसका यू है। थर्ड पर्सन में 4 पर्सन है, ही, शी, इट। ये तीनों सिंगुलर हैं और दे इनका प्लूरल है। ही का पोजेसिव केस हिज है, एब्सोल्यूट पोजेसिव हिज है, और ऑब्जेक्टिव केस हिम है। शी का पोजेसिव केस हर, एब्सोल्यूट पोजेसिव केस हर्स, और इसका ऑब्जेक्टिव केस हर। इट, इट्स, इट। इसी तरह दे, इसका पोजेसिव केस देयर, एब्सोल्यूट पोजेसिव देयर्स, और ऑब्जेक्टिव केस इसका देम है। ये पर्सनल प्रोनाउन चार्ट आपको जुबानी याद होना चाहिए, तब आपको तब्दीली की समझ आएगी कि इनडायरेक्ट बनाते हुए हमने किस प्रोनाउन को किस में बदलना है। अगर आपको ये नहीं आता होगा चार्ट, तो फिर आपके लिए तब्दीली जरा मुश्किल हो जाएगी। तो पहली तब्दीली को डिस्कस करते हैं, चेंज ऑफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। देखें, सबसे पहले प्रोनाउन को कैसे बदलते हैं। ये सबसे पहला है, ये सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा। इसमें यह लिखा हुआ है कि अगर फर्स्ट पर्सन आई, माय, माइन, मी, या उसका प्लूरल वी, आवर, आवर्स, अस, ये अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए, तो रिपोर्टिंग स्पीच में जो भी सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक हमें इन्हें बदलना होगा इनडायरेक्ट बनाते हुए। लेट्स से कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आई आ गया है और रिपोर्टिंग में ही है, तो वो आई ही में बदल जाएगा। इसी तरह अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर दे आ गया है और रिपोर्टेड स्पीच में वी है, तो वो वी दे में बदल जाएगा इनडायरेक्ट बनाते हुए। ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा आप कि तो आसान हो जाएगा आपके लिए समझना, अगर आपको रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड का भी पता तो ये हमारा चेंज ऑफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट के मुताबिक बदलता है। कीप रिमेंबर।
उसके बाद दूसरा है जी चेंज ऑफ सेकंड पर्सन प्रोनाउन। द सेकंड पर्सन प्रोनाउन, जिसको एक ही पर्सन है, ये सेकंड पर्सन, ये सिंगुलर के लिए भी यूज होगा, प्लूरल के लिए भी। इसमें यू, योर, योर्स और यू, ये चार प्रोनाउन है। इसके ऑब्जेक्ट एक यू है, ठीक है। सब्जेक्ट भी इसका यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू है। इसको याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये कब तब्दील होगा? ये तब्दील उस वक्त होगा जब रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट भी साथ आए, ठीक है। यानी रिपोर्टिंग स्पीच कामे के पहले वाले हिस्से में ऑब्जेक्ट आए, तब ये तब्दील होगा। अगर कामे से पहले वाले हिस्से में यानी रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये नहीं बदलेगा। ये आप नोट फरमा दें। यानी इसने सेकंड पर्सन ने ऑब्जेक्ट के साथ बदलना है। मिसाल के तौर पर ही सेड टू मी, कामा आगे इन्वर्टेड कामा में लिखा होता है यू, तो वो होगा ही टोल्ड मी या ही सेड टू मी दैट आई, यानी मी उधर लिखा हुआ था, यू आई में तब्दील हो गया, ठीक है। तो इस चीज को आप जहन में रखें कि सेकंड पर्सन की तब्दीली उस वक्त होगी अगर रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट दिया गया हो। तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक। और इसके अलावा अब थर्ड पर्सन देखें, बहुत ज़रूरी है इन पर्सन्स की तब्दीली को समझना। थर्ड पर्सन की तब्दीली किसी सूरत में नहीं होगी, ठीक है जी। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, और ही का हिज, हिम, हर, हर्ज, और इट्स, इट, और देयर्स और देम, ये आते हैं। ये किसी सूरत में भी नहीं बदलेंगे, बेशक रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट कुछ भी हो, ठीक है। इसकी जगह पे अगर किसी का नाम भी लिखा हो, कोई नाम भी गिवन हो, जैसे अली है, अहमद है, कोई नाम भी गिवन हो, तो वो भी नहीं बदलेगा, यानी उसका प्रोनाउन भी नहीं बदलेगा। ये ज़हन में रखें कि थर्ड पर्सन ने नो चेंज, यानी उसने नहीं बदलना, बेशक वहाँ कोई भी पर्सन हो या ऑब्जेक्ट आए। तो फर्स्ट पर्सन ने बदलना है सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन ने बदलना है ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और थर्ड पर्सन नो चेंज। In the end, I would like to say thank you very much for watching my video, and please share it with your friends and classmates as well, because this is the only channel where you can learn the best way